नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका शाहजहांपुर स्टेशन से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है हमको दीपक कुमार शर्मा ने, हमारे रेल रिपोर्टर। सामने जो छोटी लाइन की बिल्डिंग हुआ करती थी मीटर गेज के ज़माने में, आप देख सकते हैं पेंट हो चुका है और उस पर शाहजहांपुर स्टेशन का जो पेंट किया गया है, अभी कुछ अक्षर उसमें छूट गए हैं इंग्लिश वाले में। और यहाँ पर जो सिग्नल जल रहे थे आप देखिए अभी फ़िलहाल ऑफ़ हैं, क्योंकि सिग्नल की जो टेस्टिंग है वो चल रही है। शाहजहांपुर स्टेशन का ये वीडियो थोड़ा लंबा है डिटेल में, और एनईआर साइड जो पुरानी मीटर गेज हमारी, जहाँ पर अभी आप ये विजुअल देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ढकाताल होते हुए एनआर की साइड तक का पूरा लेखा जोखा एक बार हम आपको पूरा डिटेल में फिर से दे रहे हैं। बारिश के बाद क्या हाल है, दोबारा से काम शुरू हो गया। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, जो एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये पावर सप्लाई यहाँ से जा रही है। हर थोड़ी दूर पर एलईडी जहाँ जहाँ लाइट्स लगाई गई हैं पोल्स, उनके सामने ये नीचे की तरफ यहाँ पर साइड में बॉक्सेस बने हुए हैं पावर सप्लाई के। साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, पेयजल व्यवस्था, और यहाँ पर अब लेबर वापस आ गई है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं सामने के प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जिधर से मुख्य एंट्रेंस है मीटर गेज के ज़माने की। अमान परिवर्तन के बाद अब बड़ी लाइन हो गई है। उधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म और इधर 2 नंबर प्लेटफॉर्म अगर हम ले लें, अभी नंबरिंग नहीं हुई है, तो जब ये एनआर के साथ पूरे प्लेटफॉर्म्स अगर सीक्वेंस में आते हैं तो किस प्रकार से नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे वो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कोविड लॉकडाउन के बाद लेबर वापस आ गई है, और यहाँ पर जो कार्य फ्लोरिंग वगैरह के और बाकी के छोटे मोटे रह गए थे सिविल वर्क, वो शुरू हो गए। बिल्डिंग सामने आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सी बन गई है, टॉयलेट्स वगैरह सब बन गए हैं। यहाँ पर आरपीएफ के लिए भी क्वार्टर्स जो है, रेलवे सुरक्षा बल जो हमारा है, उसके लिए भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जो हाइड्रेंट पाइप है आप सामने देख सकते हैं, ये जो काले रंग के पोल्स के ऊपर आपको पाइप दिखता है, जिससे कि रेलगाड़ियों के जो डिब्बे हैं उनमें पानी भरा जाता है कोचेस के अंदर, लग गया है। इसका कनेक्शन और चेकिंग ये सब भी अभी होगी। फ़िलहाल ट्रैक आप देख सकते हैं, यहाँ से कर्व है, पीलीभीत जंक्शन की दिशा है सामने ढकाताल होते हुए, और शहबाज नगर से आगे शाहजहांपुर स्टेशन तक जिधर लाइंस ठोकर लाइन है, ये टर्मिनेटिंग लाइंस हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर अभी पैदल पुल बनाने का कार्य बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ से दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, कहीं पर भी कोई अभी फुट ओवर ब्रिज एफओबी का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी वो कार्य बाकी है, पेंडिंग है। ट्रैक वर्क यहाँ पर वॉशेबल एप्रन जो बनाया गया है, इधर सब पक्का वो कार्य हो चुका है। ये देखिए छोटे छोटे जो बॉक्सेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी बारिश में देखिए टेढ़े हो गए। पहले ये सब सीधे लगे थे, लेकिन हर जगह मिट्टी धसी है, और बहुत जगह जो मिट्टी धसने से नुकसान हुआ है, ट्रैक के करीब धस गई है। हम आपको पूरा डिटेल में अभी दिखाएंगे, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर है, 20-22 मिनट का, लेकिन आपको पूरा एक एक डिटेल में मैं चीज़ें बताऊंगा और सारी जानकारियां दूंगा। शाम का समय, थोड़ा बादल लग गए हैं, इस समय आ रहे हैं जब ये वीडियो शूट किया गया था। तो यहाँ पर अब हम धीरे धीरे आगे, प्लेटफॉर्म एंड हो गया और आगे ढकाताल की साइड अब चलेंगे यहाँ से आपको ले करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रैक्स जो जा रहे हैं ढकाताल की तरफ, आगे सिग्नल्स लग गए, बीच बीच में सिग्नल्स जलते हैं और फिर बुझ जाते हैं, क्योंकि अभी टेस्टिंग वगैरह सिग्नल्स की हो रही है। और यहाँ पर हम अब ढकाताल के करीब आपको लेकर के चलेंगे, और यहाँ से फिर आगे की तरफ जहाँ पर कर्व है वहाँ का व्यू दिखाएंगे। वहाँ से एनआर की साइड जो लिंकिंग होनी है, कहाँ कहाँ मिट्टी कटान हो गया है, कितना डैमेज हुआ है, सब आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से बरेली वाले सेक्शन पर सामने आपको दिख रही होगी विजुअल्स में गाड़ी जा रही है। और ये जो वाटर बॉडी है, मुख्य मसला यहाँ पर क्या था, जब अमान परिवर्तन का कार्य हुआ है, पहले मीटर गेज जब था छोटी लाइन, तो एक ही ट्रैक सीधे सीधे चला जाता था पीलीभीत जंक्शन को, वहाँ से वापस आ जाता था। लेकिन मसला ये हुआ कि जब बड़ी लाइन हो रही है और गेज कन्वर्जन हो गया है, तो इसको कनेक्ट किया जाना है बरेली वाली लाइन में, हमारे एनआर की लाइन में। तो यहाँ पर ये देखिए मिट्टी जगह जगह धसी हुई आपको दिख रही है, मिट्टी कटान बहुत हुआ है, जबकि अभी मानसून की बहुत कायदे वाली बारिश आनी बाकी है।
ये जून के महीने में प्री मानसून शावर्स इसको आप कह सकते हैं। बारिश के पहले जो बारिश का सीज़न है उससे पहले जो बारिश पड़ी, हालांकि इंटेंसिटी एक दिन बहुत अच्छी थी, अच्छी बारिश गिरी। कितना गहरा यहाँ पर गड्ढा बन गया है, सामने जंक्शन बॉक्सेस हैं, नीचे से केबल सब पड़े हुए हैं जो यहाँ पर डाले गए हैं। जंक्शन बॉक्सेस के पास भी देखिए मिट्टी आपको धसी हुई नज़र आ रही होगी, यहाँ पर भी मिट्टी बहुत बैठी है। हालांकि ये सीमेंटेड प्लेटफॉर्म्स पर इंस्टॉल होते हैं, उनको फिक्स किया जाता है, तो ये सीधे अभी यहाँ पर रखे हैं। लेकिन आसपास यहाँ पर देखिए मिट्टी का जो कटान है वो कितना हुआ है, जबकि अभी बारिश ख़ास नहीं हुई है। ये सिग्नल यहाँ पर लगा है, इसके पास भी मिट्टी जो है वो बही है। फ़िलहाल यहाँ पर ये सिग्नल देखिए जल रहा है, इधर का सिग्नल अभी नहीं जल रहा है। इसको जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है पैनल रूम से। बादल फिर से एक बार आसमान में लग गए तो बीच बीच में थोड़ा लाइट का इशू हो जाएगा शुरुआत में। अब यहाँ से आप देखिए जो मिट्टी बह गई है उसका जो कटान हुआ है, क्योंकि ढकाताल के पास ये पूरा तालाब था बहुत बड़ा सा, काफ़ी एरिया पानी का था। ये देखिए मेन ट्रैक जो हमारा जा रहा है, इसके ठीक बगल में कितनी लंबी दरार पड़ी हुई है और ये मिट्टी कब धसक जाएगी कुछ नहीं कह सकते। ये देखिए ये पानी का जो बहुत बड़ा स्रोत है यहाँ पर, ये जो पानी भरा हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैविटी है ये ज़मीन के अंदर, जिसमें कि बरसात में पानी लबालब भर जाएगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी हाइट तक पानी जो लेवल है इसकी बढ़ेगी भविष्य में। जब जुलाई अगस्त में कस के बारिश पड़ेगी मानसून में, तो देखना होगा कि कितना बारिश का जो इंटेंसिटी जब तेज़ होगी कि कितना पानी यहाँ पर डैमेज करता है। मुझे लगता है लिंकिंग का कार्य जो है मेगा ब्लॉक, अभी जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो इसीलिए रिक्वेस्ट शायद नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि एक तो सिग्नल का जो वर्क है, पॉइंट का काम, ये कंप्लीट होना है, अभी इनकम्प्लीट है। इसको पहले पैनल रूम का जितना कार्य होना है ये पूरा हो जाए, उसके बाद बहुत सारी जो लिंकिंग होती है वो नॉन इंटरलॉकिंग जब होगी उसके साथ ही उसी के समय पैनल रूम से की जाती है, तो वो कार्य अभी बाद में होगा। और मुझे लगता है वो भी मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश का, क्योंकि ये पुराना जो हमारा ट्रैक है उधर बरेली वाला वो तो ठीक है, ये जो नई लाइन डाली गई है आप देख रहे हैं, जो मिट्टी का आप यहाँ से देख रहे हैं टीला ऐसा एक लगा हुआ है, मिट्टी भरान करके काफ़ी ऊंचे से इसको डाला गया है। इसमें भी दरारें आपको दिख रही होंगी, आप थोड़ा गौर से देखिए सामने ये दरारें आपको दिख रही हैं, क्योंकि इस पर घास वगैरह नहीं लगाई गई, या यहाँ पर एक पहले रिटेनिंग वॉल देनी चाहिए थी कंक्रीट की, जहाँ तक मुझे लगता है तालाब की लेवल से थोड़ा नीचे खोद करके और उसको ऊपर ला करके एक लंबी रिटेनिंग वॉल कंक्रीट की आपको बनानी चाहिए थी यहाँ पर, जिससे मुझे लगता है उसके बाद ऊपर मिट्टी भराई होती तो मिट्टी के कटने का और खिसकने का जो ख़तरा होता है, अंदेशा, वो ख़त्म हो जाता पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उससे एक परमानेंट आपको सलूशन मिल जाता, जितनी बार भी बारिश होती, जितनी बार भी अगर यहाँ पर तालाब में पानी भरेगा ढकाताल में, आगे तो ब्रिज आपका ठीक बन गया है, तो फिर वो पानी जो है रिटेनिंग वॉल से टकरा करके पीछे ही रहता, क्योंकि मोरंग सीमेंट वो होती है सीमेंटेड वॉल, उसको पानी नहीं काट पाता। तो आपकी जो रेल बेड आपने जो तैयार किया वो फिर प्रोटेक्टेड रहता, पूरी तरह से सुरक्षित रहता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिग्नल्स इंस्टॉल किए गए हैं अभी, उसमें जो शंटिंग वाले सिग्नल हैं, छोटे वाले एलईडी लाइट्स, वो भी अभी जलाई जानी बाकी हैं, वो जल जाएंगी। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रैक में दाहिने हाथ पे कर्व जा रहा है, और मिट्टी कटान जो है ट्रैक के पास काफ़ी हद तक काफ़ी जगह हो गया। और ये और करीब से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ट्रैक का जो कंक्रीट का स्लीपर जहाँ पर आ रहा है, इसके ठीक पास से मेरे ख्याल से 2 फुट भी अगर डिस्टेंस हम देखें कंक्रीट के स्लीपर से, तो जो जहाँ पर पहले भी हमने आपको गड्ढे दिखाए थे वो शायद 2 फुट दूर भी नहीं होंगे। और जंक्शन बॉक्सेस के पास यहाँ भी आप जो तालाब का एरिया है अगर देखिए, तो ये पानी अगर भरेगा तो जो जंक्शन बॉक्सेस हैं अगर उस लेवल के ऊपर आ गया वहाँ तक, तो जो तार वगैरह हैं उनके भी शॉर्ट होने का फिर ख़तरा बन सकता है एक प्रकार का। यहाँ से आप ट्रैक देखिए, होम सिग्नल सामने लगा हुआ है रूट इंडिकेटर के साथ इसमें कि किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर गैप ज़्यादा दिख रहा है आपको, इसके बाद का एरिया जितना भी है इसमें देखिए जलकुंभी टाइप आगे सब लगी आपको दिख रही हरी हरी, ये काफ़ी पीछे तक पानी भर जाता है। और जो पानी से नुकसान होने की जहाँ तक बात है ट्रैक को पहुँचने की, तो उसके लिए जो क्योंकि तालाब का एरिया था तो यहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल ज़रूर कुछ इस प्रकार की बनानी चाहिए थी। अब वो तो भी जब बारिश के बाद इंजीनियर्स देखेंगे। यहाँ पर आप कैंची देख सकते हैं, ये लास्ट कैंची इधर आगे की है जहाँ से फिर ट्रैक दाहिने हाथ पीलीभीत जंक्शन की दिशा में मुड़ जाएगा। 2 जंक्शन बॉक्सेस यहाँ हैं देखिए, इनको भी अभी पेंट किया जाना बाकी है,
इन पर अभी नंबर डाला जाएगा, नंबर अंकित होंगे जंक्शन बॉक्सेस पे। इधर ये ट्रैक जा रहा है जो हमारा टर्मिनेटिंग लाइन हो जाएगी, उस साइड चला जाएगा। बैलास्ट आप देख सकते हैं काफ़ी भरा हुआ है और अभी से इस पे घास और कितनी जल्दी जो जंगली पौधे होते हैं उग गए हैं। एक सिग्नल इधर से आप देख रहे हैं जो हमारी पीलीभीत जाने वाली लाइन है, उसको जब ट्रेन शाहजहाँपुर से आएगी वो सिग्नल है, उसके बैक साइड से हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं इधर से। और यहाँ से 3 लाइनें जो जाएंगी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कैंचियाँ बनी हुई हैं, किस प्रकार से लाइंस यहाँ से कट रही हैं जिनसे गुड्स ट्रेन निकाली जाएगी। यहाँ से आप देखिए व्यू आपको अच्छा दिखेगा। कैंची के पीछे से दाहिने हाथ पे फिर शहबाज नगर होते हुए आगे निगोही बीसलपुर होते हुए ट्रेन चली जाएगी पीलीभीत जंक्शन की तरफ। और कार्यों में अब तेज़ी आ गई क्योंकि जनता का भी दबाव बन रहा है कि शाहजहाँपुर में जो प्लेटफॉर्म्स हैं तैयार हैं, वैगन ट्रेन यहाँ पर बैलास्ट डाल चुकी है। तो यहाँ तक शहबाज नगर से सिग्नल वर्क जब कंप्लीट हो जाए और बाकी के जो छोटे मोटे कार्य रह गए उनको निपटा लिया जाए तो कम से कम CRS इंस्पेक्शन शहबाज नगर से आगे शाहजहाँपुर तक करा करके रेल संचालन जो है अब इज़्ज़त नगर मंडल को इधर पीलीभीत जंक्शन से ट्रेन जो हैं देनी चाहिए, टनकपुर के लिए और पीलीभीत के लिए विशेषकर, जैसे पहले दी जाती थी। यहाँ से आप देख सकते हैं डेमू ट्रेन किस प्रकार से जा रही है, डीजल लोकोमोटिव उसको लेके जा रहा है बरेली की दिशा में। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और आसमान में हल्के हल्के जिस प्रकार से बादल आ रहे हैं, काफ़ी बादल लग गए हैं इस समय। सिग्नल्स जितने भी हैं अभी उनकी टेस्टिंग चल रही है, समय लगेगा, लिंक किए जा रहे हैं सिग्नल्स। लेकिन मुख्य चीज़ जो चिंता की बात है वो यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से ये आप और एक नज़ारा देखिए मिट्टी कटान का, कितना गहरा गड्ढा। आप देखिए उधर कंक्रीट के स्लीपर अब हवा में आ गए। अगर ये 3 स्लीपर्स आप कंक्रीट के देखिए तो उसके नीचे की मिट्टी निकल गई है। ये आप और नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ से ट्रैक जा रहा है, उसके ठीक नीचे से ये मिट्टी कट रही है, बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। और ये लाइंस हमारी NR में कनेक्ट होंगी। जो NER की ट्रेन आएगी पीलीभीत से NR की तरफ, या NR की ट्रेन रोजा जंक्शन की दिशा से जो ट्रेन्स आएंगी लखनऊ की तरफ से आएंगी, उनको पीलीभीत जब यहाँ से भेजा जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा शाहजहाँपुर से। तो ये देखिए एक और आप देखिए ट्रैक के नज़दीक कितना गहरा कटाव है, क्योंकि तालाब था ये पूरा एरिया। यहाँ पर वाटर बॉडी हुआ करती थी काफ़ी बड़े एरिया में, बहुत सारी मिट्टी डंपर से लाकर यहाँ डाली गई, तब जाकर के यहाँ पर रेल बेड तैयार किया गया और उस पर फिर ये ट्रैक बिछाया गया। अब आप यहाँ से देखिए कितनी मिट्टी कट गई है, कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन गया है, जो कि फिर रेल बेड को धीरे धीरे नीचे से अगर काटेगा तो फिर ये जो ऊपर ट्रैक बिछाए गए हैं ये लचक जाएंगे, ये झूल जाएंगे जिसको हम कहते हैं। और मिट्टी कटान यहाँ अच्छा खासा हो रहा है। अगर आप देखिए गौर करिए, जगह जगह अलग अलग स्पॉट्स पर से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन इसको दिखाने का मकसद यही है कि आप हर चीज़ देखिए। अभी इधर के ट्रैक पर ग्रीसिंग होनी बाकी है, ग्रीस लगाई जाएगी, पेंड्रोल क्लिप्स वगैरह आप देखिए। अभी आपको यहाँ पर उतने काले और फिनिशिंग वाले नहीं नज़र आ रहे होंगे ट्रैक, जैसा कि अभी उस तरफ की लाइन जो हमारी टर्मिनेटिंग साइड लाइन आ रही है वो एकदम ब्लैक आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप देखिए कंक्रीट का स्लीपर कुछ आगे लग रहा चला गया है, जो डिस्टेंस है, गैप है, देखिए वो यहाँ पर चिपक सा रहा है, ये बहुत करीब है। और दूसरा कंक्रीट का स्लीपर इससे पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर आगे भी देखिए ठीक इसके बगल में कितनी बड़ी दरार है, यहाँ भी सारी मिट्टी बह गई है। यहाँ पर आप देखिए जो नीचे केबल्स जा रहे हैं जहाँ पर, उसके आसपास की जो दरार है, यहाँ पर आप देखिए कितनी लंबी दरार ये जा रही है, जो कि कट जाएगी मिट्टी। जब ये बह जाएगी तो फिर आगे की मिट्टी को ख़तरा हो जाएगा जिस पर से ये ट्रैक जा रहा है पीलीभीत की दिशा में। दाहिने हाथ पे भी गड्ढा है, आप इधर भी देखिए। इस तरफ से अगर हम आपको व्यू दिखाएं, एक नज़दीक में देखिए बड़ा सा गड्ढा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ट्रैक से बिल्कुल स्लीपर से मिला हुआ एक ये गड्ढा यहाँ पर देखिए बड़ा सा बना हुआ है, और काफ़ी गहरा गड्ढा। ये देखिए आपको हम नज़दीक से दिखा रहे हैं कि कितनी मिट्टी जो पटान का हुआ था, लाखों रुपए की मिट्टी इस पे पड़ी होगी निश्चित है। लेकिन चूँकि रिटेनिंग वॉल प्रॉपर आपने नहीं यहाँ पर बनाई, तो जितनी ये मिट्टी है ये इस पे फिर अभी JCB मशीनों की सहायता से लेबर लगा करके आपको, या ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ ला करके इस रेल बेड को आपको फिर से
सही करना पड़ेगा, इसकी सारी रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सुरंग जैसी एकदम अंदर यहाँ से इतनी धंस गई मिट्टी कि बिल्कुल इसके ऊपर मालगाड़ी या कोई भी ट्रेन आप इस पर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि नीचे से सारा जो मिट्टी है खिसक गई है। तुरंत लोड पड़ते ही स्लीपर्स जो हैं बैठ जाएंगे और ट्रेन के डब्बे पलट सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से ट्रैक के पास वायरिंग और ये सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगा दिए गए। लेकिन अभी आप देखिए ट्रैक में जो कार्य किया गया है, ये स्लीपर देखिए कंक्रीट का धंस चुका है एक तरफ। अगर आप ध्यान दीजिए, दाहिने हाथ का कंक्रीट का स्लीपर देखिए ऊंचा है और बाएं हाथ का ये धंस गया है देखिए मिट्टी में नीचे। यहाँ से अब आपको और हम नज़दीक से दिखा रहे हैं जो ट्रैक की हालत है। ये नया ट्रैक अभी अमान परिवर्तन के बाद कार्य हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा कैविटी बन गई है, कितना बड़ा गड्ढा बन गया है शाहजहाँपुर आउटर पर। ये आपको हम दिखा रहे हैं। हमारा मकसद कोई डराना नहीं है, लेकिन जो कार्य हुआ है उसमें अगर एक रिटेनिंग वॉल दी जाती, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडी थी, जल भरता था, तो फिर ये दिक्कत इस समय जो अभी आप देख रहे हैं बारिश के बाद ये नहीं आती। ये मिट्टी खिसकती नहीं, रिटेनिंग वॉल रहती, पानी का रुकाव भी होता, मिट्टी को भी वो रोकता। यहाँ से आगे देखिए ये जो डिजिटल सिग्नल है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, ये डिजिटल सिग्नल लगाया गया जिस पे नंबर डिस्प्ले होता रूट इंडिकेटर के साथ। और इधर के भी जो सिग्नल्स हैं, सारे सिग्नल सिस्टम यहाँ पर शाहजहाँपुर में, जैसे पूर्व में मैंने आपको कहा था, नए हो रहे हैं, नए सिग्नल लगाए जा रहे हैं, पुराने सिग्नल सब रिप्लेस हो जाएंगे और कुछ OHE मास्ट भी शिफ्ट होंगे, क्योंकि ट्रैक आगे जब लिंक होगा NR में तो वहाँ पर शिफ्टिंग में OHE के जो मास्ट हैं ट्रैक के किनारे वो भी शिफ्ट होंगे, तो वो सारा कार्य भी है। यहाँ से आगे हम चलेंगे धीरे धीरे NR की तरफ। इस वक्त जंगली पौधे बहुत उगाए हैं, क्योंकि बारिश बेमौसम हो रही है तो नमी मिल रही है मिट्टी में, तो जंगली पौधे आप देख सकते हैं। जो नए ट्रैक अभी इधर बिछाए गए इसके आसपास झाड़ियाँ बहुत सारी निकल आई हैं, जो कि अभी लेबर लगेगी तो साफ़ सफाई होगी, क्योंकि अब लेबर लगने वाली है वापस से। कोरोना काल के बाद अब कार्य धीरे धीरे वापस रिज्यूम हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सूरत हाल है अमान परिवर्तन के बाद, स्टॉपर वाली लाइन आपको वहाँ पर दिख रही होगी और अभी ट्रैक के ऊपर आप देख सकते हैं रेल्स रखी हुई हैं किस प्रकार से तिरछी तिरछी। तो काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर बारिश के बाद, और अभी भी बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी और बारिश पड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि मानसून में अभी यहाँ पर कितनी और मिट्टी कटेगी, कितना और ट्रैक धंस सकता है, नीचे बैठ सकता है। तो इसी कारण से अभी लिंकिंग जो है ये पूरी बारिश जुलाई अगस्त आप भूल जाइए। मुझे लगता है कि अगर अभी रेलवे करती है लिंकिंग तो जल्दबाजी होगी करना। इसमें कम से कम सितंबर तक इंतज़ार करना चाहिए, जब 2 महीने भीषण बारिश हो जाए, जुलाई अगस्त जैसा हमारे वहाँ कहा जाता है, सावन भादो मानसून कस के होती है, तो उस पीरियड के निकल जाने के बाद ही अब फिर यहाँ पर जो डैमेज हुआ है उसको असेस करना चाहिए, उसका असेसमेंट करें और उसके बाद फिर रिटेनिंग वॉल किस प्रकार से बनाई जा सकती है, या भविष्य में यहाँ पर इस प्रकार की दोबारा मिट्टी कटान ना हो, इसको ध्यान में रख करके ट्रैक का निर्माण किया जाए। क्योंकि बरेली वाला ट्रैक हमारा बिल्कुल ठीक है, डबल लाइन वो बिल्कुल ठीक चल रही है, क्योंकि वो बहुत पुरानी लाइन है, काफ़ी समय से यहाँ से है और ढकाताल भी कोई आज का नहीं है, काफ़ी पुराना यहाँ पर तालाब है। लेकिन जो ये नया निर्माण अभी हुआ है गेज कन्वर्जन में, तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। ये 3rd लाइन जो ट्रैक है, मेन इंपॉर्टेंट ट्रैक है, जो लिंक होगा NR की डाउन लाइन में, जो बरेली से लखनऊ जाती है। और जगह जगह जो ये नीचे से पौधे भी, पत्तियां भी निकल रही हैं, और ट्रैक के ठीक करीब से आप देखिए बिल्कुल जो मिट्टी कट गई है, जिस पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में और चीज़ों को बता रहे हैं कि इसको फिर आपको रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कैविटीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जगह जगह हैं, और इनको भरना पड़ेगा ठीक से, ताकि फिर आपका जो ट्रैक है कल को जब उस पर आवागमन शुरू हो रेलगाड़ियों का, तो फिर हालात उसके ठीक रहे, ट्रैक दुरुस्त रहे। इसके लिए आपको भी यहाँ पर काफ़ी कार्य करना पड़ेगा, और मुझे लगता है इसमें समय लगेगा। तब तक सिग्नल कार्य अगर हो जाते हैं तो शाहजहाँपुर का, जिधर मीटर गेज की साइड थी शहबाज नगर से शाहजहाँपुर तक, कम से कम उधर CRS करा के जो रेलगाड़ियों का संचालन है वो शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अभी NR की साइड
जैसा आप सब देख सकते हैं इसमें समय लगेगा। ये बारिश के बाद ही अब कुछ होगा। ये अब हम पावर केबिन के नज़दीक आ गए, जहाँ पर से आगे फिर जो है लाइन को लिंक किया जाना है, क्योंकि ट्रैक के नज़दीक जितनी भी जगह मिट्टी धंसी है इसको सब जगह आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि रेल बेड नहीं तो बैठेगा फिर तो वो दिक्कत हो जाएगी। उससे फिर स्लीपर्स नीचे कंक्रीट के बैठेंगे तो ट्रैक बैठ जाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर फ़िलहाल समय लगेगा, मुझे लगता है अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ट्रैक वर्क में। और मेगा ब्लॉक बारिश के बाद ही शायद, जहाँ तक है अब संभावना कि उसको लिया जाएगा संभवतः। तो यहाँ से सिग्नल वर्क आप देख सकते हैं। सिग्नल वर्क पे मैंने डिटेल में पूरा वीडियो किया ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीढ़ी नीचे फाउंडेशन से बनाई गई थी, आसपास पहले पूरी मिट्टी थी। सिग्नल के पास की भी मिट्टी पूरी बैठ गई है। ट्रैक के पास की मिट्टी आप देखिए यहाँ धंस गई है। जंक्शन बॉक्स देखिए ये टेढ़ा हो गया है, सब नीचे से मिट्टी निकल गई है। यहाँ पर भी आप देखिए सूरत हाल। तो कार्य अभी काफ़ी हैं। ये लिंकिंग अभी इतनी आसान नहीं है। ये अक्टूबर तक का समय इसमें आप मान के चलिए, क्योंकि 10-12 सितंबर तक तो भारी बारिश रहती है। अभी जुलाई से शुरू होगी बारिश, और अगर इस बार जैसा प्रेडिक्शन है कि अच्छी बारिश आएगी, समय से पूर्व बारिश आ गई मानसून, तो 2 महीने में बारिश के बाद पता चलेगा हाल कि कितना और ट्रैक जो नया डाला गया है रेल बेड कितना धंसता है, कहाँ कहाँ बैठती है मिट्टी। और उसके बाद ही फिर मुझे लगता है कि रेलवे यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है वो निर्माण कार्य कराएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिग्नल की जो सीढ़ी थी कितने नीचे से आ रही है और कितना बड़ा गड्ढा ये फाउंडेशन के ठीक बगल में, और ये जो ट्रैक्स थे यहाँ पर हो गया है। तो यही आज का हमारा मुख्य चीज़ें थी जो आपको दिखानी थी हमें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।